हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो अब होने वाले सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि ये इस बार एग्जाम में भी आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के ही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अगर वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ फायदा मिले, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जांपल नंबर 7 लिया है स्फीयर टॉपिक से और प्रश्न कुछ इस तरीके से है। सिद्ध करो कि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के सापेक्ष रेखा x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/1 की ध्रुवीय रेखा का समीकरण है। ये नीचे एक रेखा दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, इस रेखा को हमें सिद्ध करना है। ये रेखा हमको यहां पर सिद्ध करनी है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली। और ये रेखा क्या है, प्रश्न में जैसे दे रखा है हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है ये। यहां पर दिया हुआ है कि एक गोले की इक्वेशन है, ये गोले की इक्वेशन है यहां पर, और इस गोले के सापेक्ष एक रेखा की इक्वेशन दे रखी है हमको, ये वाली x प्लस 1/2 y माइनस 2/3 z प्लस 3/1। इसकी ध्रुवीय रेखा का समीकरण है ये हमें यहां पर निकालना है। तो ध्रुवीय रेखा का समीकरण किस तरीके से हम यहां पर निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हमको जो रेखा दे रखी है गोले के सापेक्ष x प्लस 1/2 y माइनस 2/3 और z प्लस 3/1, हम क्या करेंगे कि इस रेखा के ऊपर एक बिंदु मानेंगे, ठीक है। और इस रेखा के ऊपर एक बिंदु मानेंगे मतलब एक बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे और उस बिंदु से दिए गए गोले का ध्रुवीय समतल का समीकरण हमें निकालना है। बस उस ध्रुवीय समतल के समीकरण से ही हमको ध्रुवीय रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमको यहां पर जो रेखा की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/1, और इसके बराबर में हमने डियर स्टूडेंट्स मान लिया लैम्डा। ये हमने इसके बराबर में मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों पार्ट दे रखे x y और z के, इन तीनों को एक एक करके लैम्डा के बराबर मानकर x y z की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले x प्लस 1/2 को लैम्डा के बराबर में मान लेते हैं। x प्लस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, और यहां से इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो होगी 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1। इसी तरीके से y वाली टर्म को लिख लेते हैं, y माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा, और इसको सॉल्व करके जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आएगी y बराबर 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, z प्लस 3/1 इक्वल टू लैम्डा, और यहां से जो z की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लैम्डा माइनस 3। तो ये जो तीन बिंदु हमने x y z के निकाले मान, ये रेखा के ऊपर स्थित कोई बिंदु है। आते हैं रेखा पर स्थित बिंदु, ये जो बिंदु हमने निकाला है ये रेखा के ऊपर स्थित है। तो रेखा के ऊपर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा माइनस 3। ये रेखा के ऊपर स्थित बिंदु हो गया डियर स्टूडेंट्स। जो रेखा हमको दे रखी है प्रश्न के अंदर, ये वाली जो रेखा हमको दे रखी है यहां पर प्रश्न के अंदर, इस रेखा के ऊपर स्थित ये बिंदु हो गया।
अब इस बिंदु की सहायता से हम गोले का ध्रुवीय समतल का समीकरण निकालने वाले हैं। देखिए, इस बिंदु के सापेक्ष गोले का ध्रुवीय समतल का समीकरण, ध्रुवीय समतल का समीकरण। अब ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, x(x1), तो ये हो गया x, और x1 की जगह पर डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस y(y1), तो y और y1 की जगह आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस z(z1), तो z और z1 की जगह आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 और इक्वल टू 1। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x लैम्डा माइनस x प्लस 3y लैम्डा प्लस 2y प्लस z लैम्डा माइनस 3z माइनस इक्वल टू 1। अब यहां से हम क्या करते हैं कि x और y की टर्म, x y z की टर्म अलग और लैम्डा वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। तो यहां से हो गया माइनस का x प्लस 2y माइनस 3z और माइनस 1, ये बिना लैम्डा वाली टर्म हो गई और बाकी टर्म में से लैम्डा को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z और इक्वल टू 0। समीकरण 1 की तुलना P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 से करने पर, तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स P1 और P2 दो समतलों के समीकरण हमारे पास आएंगे और यही दोनों समतल क्या कहलाएंगे, गोले के सापेक्ष रेखा की ध्रुवीय रेखाओं के समीकरण कहलाएंगे P1 और P2। तो यहां पर दो समतलों के समीकरण हमारे पास क्या आ गए, माइनस का x प्लस का 2y माइनस का 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी हो गई 2x प्लस 3y माइनस प्लस z बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 और जो 3 हमारे पास आई है, ये गोले के सापेक्ष रेखा की ध्रुवीय रेखाओं के समीकरण है। यही है, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है कि जो रेखा दे रखी है उसके ऊपर एक बिंदु मान लेना है और उस बिंदु से ध्रुवीय समतल निकालना है और उस समतल से दो समतलों की समीकरण अलग अलग हमको कर लेनी है और वही ध्रुवीय रेखा का समीकरण बन जाता है। रेखा की ध्रुवीय रेखा का समीकरण है। ध्रुवीय रेखा का समीकरण है, लेकिन हमको प्रश्न के अंदर सिद्ध करने के लिए जो रेखा दे रखी है वो सममित रूप में दे रखी है। तो अब इसको सममित रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए दोबारा से हम ये दोनों रेखाएं लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, ये दोनों रेखाएं हमने लिख दी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि z बराबर 0 मान लेते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। देखिए z बराबर 0 लेने पर, तो अगर हम z बराबर 0 ले लेते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या बन जाएगी, तो ये रेखाएं हो जाएंगी माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 0। और इनको हल करने पर
x बराबर हमको मिलेगा -3/7 और y बराबर हमें मिलेगा 2/7। x1, y1 और z1 ये बिंदु हमको यहां से मिल जाएगा और वो हो गया -3/7, 2/7 और 0। रेखा का सममित समीकरण हमको यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स याद करना है और रेखा का जो सममित समीकरण होता है उसमें हमको दिक् अनुपात और चाहिए, तो दिक् अनुपात अब हम यहाँ पर निकालेंगे। दिक् अनुपातों के लिए हमको दोनों रेखाओं के समीकरण एक बार फिर से लिखने पड़ेंगे। 2x + 3y + z = 0 और माइनस का x + 2y -3z और बराबर 1। इनसे हम दिक् अनुपात निकालेंगे बजगुणा विधि से डियर स्टूडेंट। देखिए a बराबर और इस तरीके से b की वैल्यू निकलेगी और एक c की वैल्यू निकलेगी। b वाले मान को नेगेटिव रखना है जिससे हम चिन्ह बदल देंगे बाद में। a का मान निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, x वाले कॉलम को छोड़ देंगे, y और z की जो 4 टर्म हमारे पास बच रही है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इसको गुणा करेंगे, इधर से इसको गुणा करेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस का निशान। यही प्रोसेस रहेगा। तो 3 का गुणा -3 से किया तो माइनस का 9 हो गया, माइनस लगा दिया। 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आ गया। b के लिए b y वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 2 का गुणा -3 से करने पर माइनस का 6 हो गया, माइनस लगा दिया। और -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 आएगा जिसको यहां लिखने से वो प्लस हो जाएगा। c की वैल्यू निकालने के लिए z वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो x और y की जो 4 टर्म बच रही है इनको काम में, तो 2 का गुणा 2 से किया तो 4 आ जाएगा, माइनस लगा दिया। -1 का गुणा 3 से किया उसको यहां लिखेंगे तो +3 हो जाएगा। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अब हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा a/-11 b/5 और c/11। और ये दोनों तीनों मान जो आए, a का मान -11 हो गया, b का मान 5 हो गया, c का मान 7 हो गया। अब इसको रेखा के सममित समीकरण में हम लिखेंगे। अब देखिए रेखा का सममित रूप में समीकरण, सममित रूप में निकालना है, जो हमको सिद्ध करना है वो सममित रूप है। और सममित रूप में जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। और इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, और x1 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो है -3/7, तो ये प्लस हो जाएगा 3/7 बटे -11। y - y1 और y1 की वैल्यू 2/7 है, ये 2/7 आ गया, बटे 5 हो गया। फिर z - z1 और z1 हमने 0 मान रखा है और इसकी वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी डियर स्टूडेंट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वो लाना है जो हमको सिद्ध करना है उसके लिए। तो सबसे पहले x और y वाली जो टर्म है इनमें ऊपर की टर्म का लघुत्तम 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 7x + 3 और सेकंड टर्म में हो जाएगा 7y - 2। देखिए (7x + 3 अपॉन 7 और -11 पहले से ही था। अब ये हो जाएगा 7y - 2 बटे 7 और नीचे 5 पहले से ही है और z/7। अब देखिए नीचे से तीनों तरफ से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 7x + 3 बटे -11, ये हो गया 7y - 2 बटे 5 और z/1। अब इसमें हम क्या करते हैं, तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो तीनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7x + 3 बटे 11, और इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये नीचे माइनस का 5 हो जाएगा और उस माइनस के चिन्ह से ऊपर की संख्या को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 7y
अपॉन 5 और नीचे इधर हो जाएगा z अपॉन -1। तीनों में से माइनस कॉमन लिया और हमने बीच वाली टर्म को इस तरीके से सेट किया है जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। वहां पर 2 - 7y अपॉन 5 दिया हुआ है, इसलिए हमने जो माइनस कॉमन लिया है उस माइनस को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि y की टर्म पीछे चली जाए। तो ये वो समीकरण आ गई जो प्रश्न के अंदर हमको इस ध्रुवीय रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ये हमने वो समीकरण यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स निकाल दिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और आप लोग इसे कर देंगे। अगर वीडियो को देख करके कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।